हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम फायर फोर्स के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिस्टर हेबाना के सामने सिस्टर समूरिया आई हुई थी और फिर उसको देख के कुछ ज्यादा हैरान थी और फिर वो कहती है क्या आप अभी तक जिंदा है? फिर वो कहती है कि हाँ। कहती है कि यहाँ पे इतने सारे बुक पड़े हुए हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिना पूछे मेरे सारे पढ़ने लग गए थे कि मेरे विदाउट परमिशन के मेरी बुक कैसे तुम लोगों ने पढ़ ली। हेबाना कहती है कि मुझे तो आपको देखने के बाद ही सारे सवालों का जवाब मिल गया है। फिर उसके बाद सिस्टर समूरिया कहती है कि तुम्हें सवालों का जवाब मिल जाएगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम लोगों को ये जगह कैसे पता चली। वह हिबाना फिर सिस्टर समूरिया से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं ये तो मेरी जगह है, तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। तो हिबाना चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपने हम सबसे झूठ बोला, आपने सबसे ड्रामा किया मरने का। हिबाना बोलती है कि तुम उस बच्चों के बारे में बता दो, अभी वो कहाँ है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वो तो मेरे एक्सपेरिमेंट के हिस्से थे वो सारे बच्चे। फिर उसके बाद हिबाना तुम्हारी हिम्मत, तुमने हमारे साथ खेल खेला, हमारे साथ झूठे झूठे साथ रहे। सिस्टर समूरिया कहती है तुम इनोसेंट है तो कि तुमने कुछ समझा ही नहीं। हिबाना कहते हैं कि तुम मुझे देखो, तो मैंने साथ तुम्हारे लिए रोया प्रे किया कि तुम सही रहो और तुम मर चुकी इस दुनिया में और तुम ये ऐसे ऐसे ड्रामा। और फिर वो कहती है कि तुमने हम सबके साथ धोखा दिया, तुमने उन बच्चों को भी मार दिया। हिबाना बोलते हैं कि अच्छा वो तुम ही थे जिन वेजिटेबल में तुमने इंसेक्ट मिलाए थे अडोला लिंक के, तभी वो बच्चे भी मारे गए और तभी वो ब्लास्ट हुआ। फिर उसका वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मैंने नहीं किया था। हिबाना चिल्लाते कहते कि तुम इतनी मतलब हो, तुम सबकी जान ले ली और तभी भी तुम शांति से यहाँ पे बैठे हुए हो। नहीं, वो मिलावट की थी और उसी कारण अडोला लिंक के मॉन्स्टर आ गए थे और तभी हम सब मारे गए। उस दिन तो मैं तो बच गए और तुम भी बच गए, तभी तुम यहाँ हो। फिर उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इन डीमन ने कितनी जाने ली है और तुम लोगों के कारण, क्योंकि तुम लोग ऐसे करते हो। वो चिल्लाते हुए कहती है कि बताओ सिस्टर समूरिया, तुमने सबके साथ ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद वो कहती है मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट थी कि तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। बाद वो कहती है जब तुम्हें इतना सब कुछ पता चल गया है तो तुम्हें और भी मैं कुछ बताता हूँ, तुम बस थोड़ा वेट करो। फिर छोटा सा अर्थक्वेक आता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक अमीन बोलता है कि यहाँ पे बहुत छोटा अर्थक्वेक आएगा, मुझे तो लगेगा कि कोई अडोला लिंक का खतरा आएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर समूरिया बोलती है कि अच्छा तुम लोग को पता चल गया, कोई बात नहीं। फिर वो बोलते है ये सारा मेरा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा आएगा। वो इबाना बोलते है चिल्लाते हुए क्या वो सारे अनाथ बच्चे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के हिस्से थे, तुमने सबके साथ ऐसा क्यों किया। समूरिया कहती है क्या तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ऐसा नहीं है क्या। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत लो, वो अभी तक जीवित है। फिर उसके बाद वहाँ पे इबाना चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुम मजाक मत करो, तुमने उन सबका एक्सपेरिमेंट का अपना हिस्सा बना दिया है और तुम मेरे से फालतू की बातें करना बंद करो। वहाँ पे एक और अरबिक आता है। फिर उसका करीम कहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर खतरा होने वाला है। तभी फिर समूरिया सिस्टर फिर वहाँ पे आती है करीम के पास और वहीं पे उसको एक पंच मार के इतना दूर फेंक देती है। उसका साथी वहाँ पे बंदूक निकालने वाला होता है। तभी फिर वहाँ पे वो उसने ऐसा अटैक किया था कि उसका वहीं पे ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। फिर करीम को इतनी पूरी तरह से मार के छोड़ देता है और फिर कहता है कि यही है तुम्हारा हाल, तुम लोग मेरे को कुछ भी नहीं कर सकते हो। बाद वो बताते कि 250 साल पहले जब यहाँ पूरी तरह पृथ्वी बनना स्टार्ट हुई थी, जब यहाँ पे वोल्केनो का ऑब्जेक्शन हो रहा था, तभी फिर यहाँ पे काफी सारे डिमंस ने जन्म लिया था। कुछ लोग चुनिंदा लोग फिर यहीं पे बने पिलर्स और उनके पास पावर है कि यहाँ पे इंसानों को चुटकियों से हरा सकते हैं। खाना और भी शौक हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सुन के कि वो 250 साल से ही जीवित है, कहती है क्या तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे बातों पे, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। सिस्टर कहती है कि तुम लोगों मुझे तुम्हारे के लिए रिवॉर्ड आएगा, तुम सबको एक गिफ्ट देना है। सबसे पहले इबाना तुम ये गिफ्ट को ध्यान से देखना, ठीक है ना। वहाँ पे एक और अर्थक्वेक होता है। फिर उसका करीम ये देख के फिर कहता है कि यहाँ पे बहुत थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ज्यादा ही वाइब्रेशन हो रही है, मुझे तो लगता है वो करीब आ रहेगा। इबाना अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैं अपने सारे दोस्तों का बदला लेके रहूंगा और तुम्हें मैं यहाँ पे मारी के जाऊंगी। सिस्टर समूरिया कहते हैं क्या तुम मेरे से मजाक मत करो, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा तुम्हारे बातों पे। वहाँ पे सिस्टर समूरिया फिर वहाँ पे एक डीमन को समन करते हैं। वहाँ पे 3 छोटे बच्चे डीमन आ जाते हैं। फिर उसके बाद इबाना ये देख के समझ जाते ये और कोई और इनके दोस्त ही है और इन्होंने डीमन बना दिया है। फिर उसके बाद वो कहती है हिबाना कहती है आपने ऐसा इनके साथ क्यों किया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं मेरा तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा तुम भी बनने वाले थे, लेकिन तुम तो बच गए। उन डीमन को देख के फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक हैगा पूरा और फिर वो अपने सारे दोस्तों का नाम बताते हैं। उसके बाद हिबाना को देख कुछ ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। फिर उसका सुमरिया कहते हैं कि आओ मुझे मारो, तुम तो इतने करीब हो मेरे पास, मार क्यों नहीं पा रहे हो। फिर उसका वहाँ पे फिर करीम अटैक करने जाता है। तभी फिर वहाँ पे उसको वो लिटरली टच भी नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर इतने पिलर की पावर थी। हिबाना चिल्लाते हुए कहते कि मैं नहीं हूँ यूजलेस, तुम्हारी नहीं हिम्मत, तुमने ये कैसे कहा। तभी फिर वहाँ पर से ऊपर का दीवार ब्लास्ट होता है और फिर वहीं पे उसका पार्टनर आ जाता है। फिर उसका हिबाना कहती है कि थैंक्स यहाँ पे आने के लिए। वहाँ पे सुमरिया अटैक करने जा रही थी, तभी फिर वहाँ पे वो स्टॉप हो गए थे। तभी फिर करीम कहता है कि अच्छा मौका आएगा बाहर भाग जाने का, चलो हम लोग यहाँ चल बाहर भाग जाते हैं क्योंकि अभी हम इसको हरा नहीं सकते। फिर उसके बाद वो सब बाहर निकल जाते। तभी फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और फिर वहाँ पे वो एक डीमन इन्फर्नल वाली जगह पे आ जाती है और फिर वो जो लेडी होती है वो फिर कहती है क्या
वो जो कहती है क्या तुम मुझे भूल गए। सिस्टर समोरिया कहती है क्या तुमने मुझे समन क्यों किया है 250 साल बाद। फिर उसने कहा कि हमारे साथ कुछ डील हुई थी, तुम्हें याद नहीं है क्या। उसके बाद समोरिया कहती है हाँ मुझे पूरी तरह से याद है, तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें वहाँ पे जरूर समन करूंगी। फिर उसके बाद वो कहते हुए जाते हैं इसलिए तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद हो। वहाँ पे वो फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, वो फिर ऊपर देखते कि वो सब भाग चुके थे। फिर उसका वो कहते मैं अकेले रह गई। फिर उसके बाद वहां तक से जाने लगता है और फिर कहते कि चलो मैं चलती हूँ अपनी 7 पिलर की ड्यूटी करने पर आ जाते। फिर उसके बाद करीम कहता है अब गाड़ी की स्टॉप हो गई है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर हिबाना सोच में पड़ी हुई रहती कि वो सकूरा थी और मेरी केमिस्ट्री दोस्त थी। वो सोच रही थी कि उनको उसने डीमन कैसे बना दिया, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये डीमन कैसे बन गए। करीम कहता है कि तुम्हें ना इस रियलिटी को मानना पड़ेगा, वो सब डीमन बन गए और ये प्लेनेट भी ना सन का आएगा, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या। हिबाना कहते कि मुझे पता चल गया, वो भी एक पिलर है। फिर उसका हिबाना कहते हैं तो मुझे उनसे बदला लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सीन असकुसा में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमारा आथर बिल्कुल भी ठीक हो गया था और उसको अपनी स्वॉर्ड की याद आ रही थी। सोच रहा था कि उस ड्रैगन के बच्चे ने मेरे स्वॉर्ड को तोड़ दिया, अब से मैं नाइट किंग नहीं रहा क्योंकि मेरे पास सबसे स्वॉर्ड ही नहीं है। तो सोच रहा होता है ये तो एक होली ब्लेड है, ये तो जल्दी मिलेगा अब नहीं यहाँ पे, अब मैं स्वॉर्ड कभी नहीं बन पाएगी, अब से मैं भी एक नाइट किंग भी नहीं रहा। वो यही सोचते सोचते वहीं पे लेट जाता है और फिर वो हाथ टुकड़ा ले हुए। तभी फिर वहाँ पे उसका वो पार्टनर आ जाता है और फिर उस टुकड़े को लेके कहता है तुम इस पार्ट को क्या लेके करे हो, और ये तो एक कार्बन का पार्ट है। फिर उसके बाद वो बोलता है ये मेरा स्वॉर्ड का टुकड़ा है जो उस दिन टूट गया था। कहता है ये तो एक लेजेंड मेटल है, ये तो मिलना भी बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद वो कहता है हाँ ये मिलना भी मुश्किल है लेकिन ये बहुत ही वेलकॉन की तरफ मिलता है। वहाँ पे आता फिर लेट के उधर चल जाता है। फिर उसके बाद कहता है तुम शांत रहो, मेरा कुछ नहीं हो सकेगा। फिर उसके वो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, हम इसको दोबारा से इसको खोजेंगे और इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। उसको उठाते हुए कहता है फिर उसको वो उठते हुए कहता है तुम्हें पता अब से मैं एक नाइट किंग नहीं रहा। फिर उसके बाद कहता है तुम चिंता मत लो, हम इसको फाइंड जरूर करेंगे और इसको जरूर बनाएंगे। बाद वो अपने सपनों में खो जाता है कि वो अब से मेरा स्वॉर्ड खोज के देगा। वहाँ पे उसका पार्टनर फिर उससे लिसा से मदद मांगने आता है, कहता है कि प्लीज उसकी हेल्प कर दो वो मेटल खोजने में। फिर उसका लिसा कहते क्या ये बकवास काम के लिए। वहाँ पे सिस्टर इरिसा भी आ जाती है और फिर वहाँ तक से वो कुछ कह के फिर वहीं पे से चल जाती है। उसका पार्टनर कहता है क्या सर बहुत कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टनर है, वो हमारे टीम में नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, इसलिए उसको यहाँ पे रखना जरूरी है, इसलिए हम उसका जरूर स्वॉर्ड बना के देंगे। लिसा कहते हैं तो हम उसके स्वॉर्ड कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे उसको वो समझाने लगेगा कि हम लोग को डंजन में जाना पड़ेगा, एम्प्टी वोल्केनो की तरफ जाना पड़ेगा, तभी वो मेटल मिलेगा। फिर उसके बाद हम उसका स्वॉर्ड बना के उसको देंगे और वो इतना पावरफुल है ना, वो हमारे हर बैटल में मदद करता है, तो हम उसका एक छोटा काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ तक से वो जाने लगा है, कहता है लिसा चलो हमारे साथ, अब से हम उसको खोज के जरूर देंगे वो मेटल। फिर वहाँ पे एक छोटी बच्ची रहते वो फिर बोलते हैं कि बस बस रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे रोको मत, मुझे अभी जाना है, नहीं तो वो बेचारा क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये कह के चल जाता है। वहाँ पर से वो छोटे बच्चे फिर लिसा के कान में बोलते हैं कि ये दोनों इडियट है। फिर उसके बाद फिर लिसा कहती है कि यहाँ पे सभी इडियट है, तुम इसकी चिंता मत लो। फिर वो सब फिर आर्थर के पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ करना लेट करने के लिए। फिर उसके वो कहते हैं तुम लोग अब आ गए उस लेजेंड टोर को खोजने के लिए, अब चलते हैं, इसलिए क्या तुम्हें उसके बारे में पता है वो कहाँ मिल सकता है। फिर उसका वो कहता है कितना तो मुझे नहीं पता लेकिन उस शॉप ओनर को जरूर पता होगा। फिर उसका सीन शिफ्ट होता है वो शॉप में। फिर उस शॉप में जाके फिर आर्थर फिर उस नूडल शॉप वाले से बात करने लगता है। फिर उसका वो कहता है मेरी तो यहाँ नूडल्स की शॉप और एक फैब्रिक की शॉप है। फिर उसके बाद आर्थर बात करता है नहीं नहीं आपको पता होगा उस और के बारे में। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे कोई और के बारे में नहीं पता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जोकर और फिर एक साथ बैठे हुए रहते हैं और फिर बात कर रहे होते कि ये अभी कितनी शांति है और पहले कितनी लड़ाई चल रही थी। फिर उसका वो कहता है कि हाँ यहाँ पे बहुत शांति है तो हमें यहीं पे थोड़ी देर रुकना चाहिए। सिनोन कह रहा होता है कि मैं इतना वीक हूँ अब तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर उसका जोकर भी कहता है कि हाँ मुझे भी अपनी ट्रेनिंग चालू करनी पड़ेगी और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। जोकर कहता है कि अब तो नेक्स्ट वॉर होने वाला है। तभी फिर वहाँ पे सिनोन कहता है हाँ अब से नेक्स्ट वॉर के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी फिर वहाँ पे आर्थर एक चीज को पकड़े हुए उसको देख रहा होता है और फिर कहता है इसकी मैटर बहुत बढ़िया है लेकिन इस स्वॉर्ड के लिए नहीं अच्छा है। और फिर वो एक वेजिटेबल शॉप में आए हुए थे। आर्थर उसको पाई कर लेता है और फिर वो सब साथ आगे जाने लगता है। फिर आर्थर उसको एक जगह पे लेके जा रहे होते हैं। आर्थर कहता है कि तुम बस मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने वो कहाँ पे छुपाया था और उस पेपर में लिखा हुआ है कि कहाँ पे जाना है कि वो और मिलेगा। उसके बाद आर्थर उस जगह पे आ जाता है और फिर वो कहता है कि वो यही पेड़ है। फिर उसको वहाँ पे वो डिग करने लगता है। फिर वहाँ पे वो गड्ढा खोदने के बाद उसको वो पेपर मिल जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि कहाँ पे उसको जाना है। तब वो समझ जाता है कि अब मुझे कहाँ पे जाना है। फिर उसका लिसा कहती है कि थैंक मिल तो गया, नहीं तो ये हम लोग को चला चला के मार देता। उसका वो सब कहता है कि थैंक मिल तो गया। फिर उसके बाद आर्थर आके कहता है अब हमें जाना पड़ेगा वहीं पे उस डार्क स्केप में। फिर उसका वो सब चिल्लाते हुए बोलते क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर उसने कहा और नहीं तो क्या। लिसा और फिर वो छोटे बच्चे कहने लगते कि वो डार्क स्केप कहाँ पे है वो तो बता ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आर्थर कहता है अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा स्वॉर्ड को खोजने के लिए। यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन।